नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डीओपी एग्जाम पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज हमारे GD2 MTC एग्जाम की 27 क्लास है, जिसमें हम सोल्व करेंगे एक मॉडल टेस्ट पेपर। देखते हैं आपके एग्जाम की कितनी तैयारी है। इससे पहले दोस्तों हमारी 26 क्लासेस कंप्लीट हो गई है। यदि आपने वो सभी क्लासेस नहीं देखी है तो सभी क्लासेस आपको इस चैनल की प्ले में मिल जाएगी। अब दोस्तों आपके एग्जाम के 5 से 6 दिन और बचे हैं। जो भी करना है आपको इन 5 6 दिनों में ही करना है, और जो एक्टिविटीज है उनको बंद करके एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। हो सके तो ऑफिस से 5 6 दिन की छुट्टी लेकर अपने आप को एग्जाम की तैयारी में लगा दे, यदि इसी बार एमटीएस बनना है तो। एमटीएस की जॉब बहुत अच्छी है, अच्छी सैलरी है, न कोई ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं इसके साथ। और दोस्तों जो एक गवर्नमेंट स्टूडेंट को जो जो सुविधाएं मिलती है वो सभी सुविधाएं आपको मिलेगी, जैसे मेडिकल सुविधाएं, एलटीसी सुविधाएं, वो सभी। और दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं वो बहुत ही कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो भी हमारे पीछे की वीडियो है वो सभी देखकर। और दोस्तों अब आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस की एक क्लास और बची है, जिसमें हम एग्जाम में दोस्तों उस क्लास में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। उस क्लास में हम एसपी अकाउंट से संबंधित और जो आपकी योजना है उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी सोल्व करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन बोलने के बाद आपको 1 से 2 सेकंड दूंगा आंसर लिखने के लिए। आपको जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो कमेंट करके बताने हैं, इससे पता चलेगा आपके एग्जाम की कितनी तैयारी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएसबी का विस्तारित रूप क्या है। तो दोस्तों पीएसबी की फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन आपका पोस्टल सर्विस बोर्ड, बी ऑप्शन आपका पोस्टल सोसाइटी बोर्ड, सी ऑप्शन आपका पोस्टल सिक्योरिटी बोर्ड, डी आपका पोस्टल सर्विस ब्रांच। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है पोस्टल सर्विस बोर्ड, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गोवा किस सर्किल के अंतर्गत आता है। दोस्तों जितने भी सर्किल है सभी के हेडक्वार्टर आपको याद होने चाहिए। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी वेस्ट बंगाल, डी उड़ीसा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, पोस्टल सर्किल का हेड होता है डीपीएस, बी ऑप्शन आपका पीएमजी, सी आपका सीपीएमजी, डी आपका एसएसपी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सही ऑप्शन है सीपीएमजी। दोस्तों जो आपके सर्किल ऑफिस होता है इसका हेड कौन होता है, सीपीएमजी। और जो आपका डीओ होता है डिविजनल ऑफिस, इसका कौन होता है, एसएसपी। और दोस्तों जो आपके आरपीएमजी होता है वो आपके रीजन का होता है। और दोस्तों आरएमएस का कौन होता है, इसमें दोस्तों आप कौन होता है, एसएसआरएम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एपीएस हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, जो आपके आर्मी पोस्टल सर्विस होता है। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन कोलकाता, सी आपका मुंबई, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन आपका नई दिल्ली, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोस्ट ऑफिस के समय को कौन एक्सटेंड कर सकता है। ए ऑप्शन हेड ऑफ डिवीजन, बी हेड ऑफ रीजन, सी डायरेक्टर जनरल, डी है हेड ऑफ सर्किल। सही ऑप्शन आपका इसमें सी डायरेक्टर जनरल, जो आपके डीजी होता है। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस के समय को फिक्स कौन करता है, एचओसी हेड ऑफ सर्किल। एक्सटेंड कौन कर सकता है, डायरेक्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़े शहरों में देरी से पोस्ट करने के लिए कौन से पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। ए ऑप्शन नाइट पोस्ट ऑफिस, बी मोबाइल पोस्ट ऑफिस, सी हेड ऑफिस, डी सब ऑफिस। इसमें आपका सही आंसर है नाइट पोस्ट ऑफिस, सॉरी दोस्तों मोबाइल पोस्ट ऑफिस, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट पोस्ट ऑफिस में रविवार को या अन्य सरकारी अवकाश के दिन कितनी बजे तक कार्य होता है। ये ऑप्शन आपका दोस्तों 10 से 17 या 10 से 5। बी ऑप्शन आपका 9 से 17 मतलब 9 से 5। सी ऑप्शन आपका 10 से 18 या 10 से 6। डी ऑप्शन आपका 9 से 18 या 9 से 6। इसमें आपका सही आंसर है ए 10 से 17 मतलब 10 से 5 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, कौन सा पोस्ट ऑफिस रविवार को भी खुला रहता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ए ऑप्शन मोबाइल पोस्ट ऑफिस, बी ऑप्शन नाइट पोस्ट ऑफिस, सी सब ऑफिस, डी एचओ जो हेड ऑफिस होता है। इसमें
इसमें सही ऑप्शन है बी नाइट पोस्ट ऑफिस। जो रविवार को वह अन्य गवर्नमेंट हॉलीडे को भी खुला रहता है, कितने बजे तक? 10 से 17, यानी 10 से 5 बजे तक। और दोस्तों अन्य दिन कितने बजे तक खुला रहता है नाइट पोस्ट ऑफिस? 8:30 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोस्टेज चार्ज पेड करने के कौन कौन से माध्यम है? ए पोस्टेज स्टाम्प द्वारा, बी इम्पोज स्टाम्प, सी तीसरा हमारा फ्रैंकिंग मशीन द्वारा, डी है राजस्व टिकट द्वारा। इसमें आपका सही आंसर है ए ऑप्शन। हम पोस्टेज चार्ज पेड कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं? पोस्टेज स्टैंप लगाकर, इम्पोज स्टाम्प और फ्रैंकिंग मशीन, तीनों द्वारा। अब दोस्तों इम्पोज स्टाम्प कौन से होते हैं? इम्पोज स्टाम्प जो हमारा 5 रुपये का लिफाफा आता है दोस्तों, तो हम यदि रजिस्ट्री स्पीड कराते हैं तो उसमें 5 रुपये कम हो जाते हैं, जो पहले से उस पर लिफाफे पर टिकट लगा हुआ होता है। जैसे आपके इंडियन लेटर कार्ड पे होता है, और दो आपके 5 रुपये का जो डिपार्टमेंटल लिफाफा होता है एनवलप, उस पर भी होता है। इनको हम क्या बोलेंगे? इम्पोज्ड स्टाम्प। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक लेटर पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने पोस्ट ऑफिस के डेट स्टाम्प होने चाहिए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी 3, डी ऑप्शन आपका 4। सी ऑप्शन बी 2 पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पेशल रजिस्टर जनरल कैंप में जाकर बुक करते हैं में रजिस्ट्री आर्टिकल कम से कम कितने होना चाहिए? ए 25, बी 50, सी 14, डी आपका 100। इसमें आपका सही ऑप्शन है बी, कम से कम 50 होनी चाहिए, 50। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस धारा के तहत नकली काल्पनिक टिकट लगाकर डाक का भुगतान करना अपराध है? ए ऑप्शन आपका धारा 270, बी ऑप्शन आपका धारा 26A, सी ऑप्शन धारा 263A, डी ऑप्शन धारा 263। सही ऑप्शन सी। ये दोस्तों हमारा सेकंड मॉडल पेपर है, इससे पहले भी हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया है। अब जितने भी दिन बचे आपका दोस्तों, कल आपकी एक क्लास रहेगी, वो आपकी जिसमें आपके एसबी और जो आपकी योजना है उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे आपके एग्जाम तक। क्वेश्चन नंबर 13, वॉल्यूम 5 का नियम फर्स्ट संबंधित है। ए ऑप्शन सीपीएमजी, बी आरपीएमजी, सी एसएसपी, डी आपका पीएमजी। सी ऑप्शन इसका ए सीपीएमजी। दोस्तों इसमें आपका पीएमजी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो रेलवे मेल सेवा का आशय है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो रेलवे मेल सेवा का आशय है वो सेवा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? किस माध्यम से डाक की ढुलाई के लिए? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 2017 एमटीएस एग्जाम में आया हुआ है। ये ऑप्शन आपका ट्रेन सेक्शन मेल ऑफिस, बी ऑप्शन रेलवे रोड मेल एजेंट मेल गार्ड, सी ऑप्शन रेल रोड रिवर एंड एयर, डी ऑप्शन रेल रोड एयर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके वॉल्यूम 5 से है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी, रेल रोड रिवर एंड एयर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरएमएस का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके 2017 एमटीएस एग्जाम में आया हुआ है। आरएमएस की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन रेल मेल सर्विस, बी रेलवे मेल सर्विस, सी रेलवे मेलिंग सर्वे, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सी ऑप्शन बी रेलवे मेल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी सर्किल के प्रमुख के कार्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस या जहां एक से अधिक ऐसे हेड ऑफिस हो जिन्हें मुख्यालय से संलग्न किया जाता है क्या कहा जाता है? ए प्रधान डाकघर जो आपके हेड ऑफिस होता है, बी उपडाकघर जो आपके सब ऑफिस होता है, सी जनरल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ, डी आपका रिकॉर्ड ऑफिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, 2 से 3 बार आ गया है। पीए पोस्टमैन और एमटीएस तीनों में आया हुआ है, तो इसमें आपका सही आंसर है सी जनरल पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से बैग ट्रांजिट ऑफिस में छाटे जाते हैं? ए ट्रांजिट बैग, बी फॉरवर्ड बैग, सी ये भी दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सही आंसर है ए ट्रांजिट बैग, जिसे हम टीबी बैग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, आरएमएस की वह शाखा जहां बंद बैग प्राप्त किए जाते हैं और डिस्पैच किए जाते हैं परंतु लेटर सॉर्टिंग का काम नहीं होता। ए ऑप्शन ट्रांजिट मेल ऑफिस, बी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सी अनुभाग, डी रिकॉर्ड ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 18 में सी ऑप्शन आपका ए ट्रांजिट मेल ऑफिस यानी टीएमओ। क्वेश्चन नंबर 19 है, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अधिकतम कितने घंटे खुले रहते हैं? ए ऑप्शन 3 घंटे, बी ऑप्शन 4 घंटे, सी 5 घंटे, डी 8 घंटे। सी ऑप्शन 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर
20 है, किसी भी वस्तु को निम्नलिखित में से कौन पुनर्निर्देशित कर सकता है? ए ऑप्शन पोस्टिंग के कार्यालय द्वारा, बी गंतव्य कार्यालय द्वारा, सी किस मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा, डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका सही आंसर है बी गंतव्य कार्यालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी डाकघर के ड्यू मेल और सॉर्टिंग सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? ए ऑप्शन संबंधित डाकघर के डाकपाल, बी सब डिवीजन इंस्पेक्टर, सी संबंधित डाकघर के अधीक्षक, डी सहायक डाकघर के अधीक्षक। सही ऑप्शन है सी संबंधित डाकघर के अधीक्षक। 22 क्वेश्चन हमारा, कोई भी डाकघर जो मेल संचार के माध्यम से लाइन पर स्थित है और कार्यालय के लिए इच्छित बैग पहले से प्राप्त करता है और उन्हें खोले बिना कहलाता है? ए ऑप्शन मेल कार्यालय, बी आरएमएस कार्यालय, सी पारगमन कार्यालय, डी डाकघर। 22 में सही ऑप्शन आपका सी पारगमन कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, आरएमएस में जो एक बैग में बहुत सारे टीबी बैग होते हैं उसे कहा जाता है? ए फॉरवर्ड बैग, बी टीबी बैग, सी पैकेट बैग, डी यूनिट बैग। 23 में सी ऑप्शन आपका ए फॉरवर्ड बैग। क्वेश्चन नंबर 24 है, आईपीपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, विस्तारित रूप क्या है आईपीपी का? ए ऑप्शन इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बी ऑप्शन आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, सी ऑप्शन आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डी आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। जिसमें आपका सही ऑप्शन है 24 में बी ऑप्शन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। 25 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई प्रीमियम देय है? ये क्वेश्चन आपके पोस्टमैन एग्जाम में भी आया हुआ है। ए ऑप्शन 12 रुपए, बी 22 रुपए, सी 32 रुपए, डी 50 रुपए। सही ऑप्शन 12 रुपए। 26 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लेने के लिए वार्षिक देय कितनी है? ए 320 रुपए, बी 330 रुपए, सी 310 रुपए, डी 350 रुपए। दोस्तों 25 और 26 क्वेश्चन दोनों महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पहले भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए। तो 26 में सही आंसर आपका बी ऑप्शन 330 रुपए। 27 क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना आयु सीमा है? ए ऑप्शन 18 से 40, बी 18 से 50, सी 18 से 60, डी 18 से 55। ये क्वेश्चन आपके पोस्टमैन एग्जाम में आया हुआ है। 27 में आपका सही ऑप्शन है ए 18 से 40। क्वेश्चन नंबर 28, लोक भविष्य निधि खाता पीपीएफ अवधि पूर्ण होने के बाद एक साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? ए ऑप्शन 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। सही ऑप्शन ए 5 वर्ष के लिए हम पीपीएफ अकाउंट को और बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। 29 क्वेश्चन है, किसी भी एक व्यक्ति द्वारा मासिक आय खाते एमआईएस में अधिकतम कितना निवेश किया जा सकता है? ए ऑप्शन 9 लाख रुपए, बी 4.5 लाख रुपए, सी 5 लाख रुपए, डी ऑप्शन आपका 15 लाख रुपए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक व्यक्ति द्वारा पूछा है, तो एक व्यक्ति दोस्तों कितने कर सकता है 4.5 लाख यानी 4.5 लाख रुपए। और दोस्तों यदि जॉइंट में अकाउंट है तो 9 लाख रुपए। अभी दोस्तों इंटरेस्ट रेट क्या है एमआईएस में 6.6। क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में कैसे जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 है, डाकघर मासिक आय जमा खाते को कितने वर्षों बाद असामयिक बंद करने की अनुमति? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एमटीएस एग्जाम प्रीवियस ईयर में। ये ऑप्शन 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका सही आंसर है ए 1 वर्ष बाद हम प्रीमेच्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अब दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन जीके के हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ए ऑप्शन सोमवेद, बी ऋग्वेद, सी अर्थवेद, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी कांस्य। सही ऑप्शन सी तांबा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। सही ऑप्शन ए सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी बी एन राव, सी राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से संबंधित है? ए भाग 3, बी भाग 1, सी ऑप्शन आपका भाग 4, डी आपका भाग 5। सी ऑप्शन भाग 3। और दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश से ले गए हैं? अमेरिका से। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 51 के, सी ऑप्शन अनुच्छेद 21 के, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सी ऑप्शन आपका सी अनुच्छेद 21 के। 37 क्वेश्चन है, भारत एवं चीन देश के बीच बनी सीमा को क्या कहते हैं? ए डुरंड रेखा, बी रेड क्लिफ रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 37 में आपका सी ऑप्शन है सी मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान। 38 क्वेश्चन है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ए सी वी रमन, बी कैलाश सत्यार्थी, सी अमर्त्य सेन, डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर। 38 में आपका आएगा डी ऑप्शन। थर्टी नाइन क्वेश्चन है, लावणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा लास्ट क्वेश्चन, रऊफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। सही ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये हमारा 40 क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर पूरा हो चुका है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे कितने नंबर आए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।